Hello friends, my name is Naresh Patel. Currently I am studying in Government Medical College Churu and I have cleared my NEET exam in 2019. तो आज हम बात करेंगे कि 12th के बाद जब नीट की तैयारी करते हैं, जब फर्स्ट बार लोग स्टूडेंट सारे नीट की तैयारी करते हैं, तो वो क्या क्या गलतियां करते हैं, क्या गलतियां मैंने भी की थी, कैसे प्रिपरेशन करनी है नीट की, ये सब के बारे में आज हम बात करेंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। जो मिस्टेक्स मैंने खुद ने की है, मैंने एक्सपीरियंस किए है, जो मिस्टेक मेरे दोस्तों ने की है, वो सब मैं आपको बताऊंगा। ज्यादातर स्टूडेंट जब 12th कर रहे होते हैं तो उनके या तो कोई गाइड करने वाला नहीं होता या फिर उन्हें कोई ये बताने वाला नहीं होता कि आगे क्या करना है, कैसे करना है। मेरे साथ भी यही हुआ था। जब मैं 12th में था उस टाइम ज्यादातर इंटरनेट वगैरह इतना फ्री नहीं मिलता था। आजकल तो सबके पास ये इंटरनेट है, स्मार्टफोन है, तो इतनी सुविधाएं हैं। उस टाइम हमें गाइड करने वाला कोई था नहीं, ना हमारे पास कोई स्मार्टफोन था। तो मैं नहीं चाहता कि जो हमारे साथ हुआ, जो गलतियां हमने की, वो आप सब भी करें। मैं बायोलॉजी स्ट्रीम से था और मेरे सारे जो दोस्त थे वो नीट की तैयारी में लग गए। तो भेड़ चाल में मैं भी चला गया। मुझे कुछ नहीं पता था क्या करना है, कौन सी बुक्स पढ़नी है, क्या है, वगैरह वगैरह। तो दोस्तों से पूछा कि यार कौन कौन सी बुक्स लेनी है, कौन सी कोचिंग अच्छी है। तो किसी ने बोला कि एलन से कोचिंग कर लो, बढ़िया है। किसी ने बोला आकाश से कर लो, किसी ने बोला रेजोनेंस से कर लो। और बुक के लिए बोला, किसी ने बोला एलन के मॉड्यूल ले लो, किसी ने बोला आकाश के मॉड्यूल ले लो। तो सब अलग अलग जवाब दे रहे थे। तो फिर सारे कर ही रहे थे तो मैं भी भीड़ चाल में चले गया। अब वहाँ कोचिंग में गया तो देखा भीड़ लगी है। अलग अलग जगह से पता नहीं कितने सारे लोग आए हुए हैं, स्टूडेंट्स आए हुए हैं तैयारी करने के लिए। एक बार के लिए वहां जाके तो ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा। मैं तो पता नहीं, कुछ पता ही नहीं है, इन लोगों को तो इतना पता है, ये सब कर। तो ऐसा तो वैसे सबके साथ होता है, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। सबको जब नए नए जाते हैं पहली बार कोचिंग करने के लिए, तो सबको ही लगता है कि यार पता नहीं मेरा होगा कि नहीं होगा, इतने सारे लोग हैं, मेरे से ज्यादा अच्छा करने वाले बैठे हैं, मेरे से होगा या नहीं होगा। तो वो बात की आपको टेंशन लेनी नहीं है। कंटिन्यूसली आपको बस पढ़ना है, प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर स्टडी करनी है। आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर लोगे, नीट तो क्या। तो लग गए हम लोग भी पढ़ाई में। बस जहाँ तहाँ से बुक्स मिली, ले ली, जितनी लानी। किसने बोला ये ले लो, वो ले लो, सारी ले आए, पढ़ने बैठ गए। अब बस साल भर बढ़िया से पढ़ाई की, लेकिन जब रिवीजन का टाइम आया तो देखा कि यार सारी बुक्स तो वापस पढ़ी ही नहीं जा रही। अब जितना पहले पढ़ लिया उतना वापस पढ़ ही नहीं पा रहे। फिर भी जितना पढ़ सकते थे पढ़े, नीट का एग्जाम दिया। मार्क्स तो अच्छा है लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। अब इससे आपको पता चल रहा होगा कि यार मतलब आपके पास रिवीजन के लिए टाइम लिमिटेड होता है। साल भर तो आप पढ़ लोगे, कोई नहीं, बुक्स कितनी भी पढ़नी हो। लेकिन जब रिवीजन का टाइम आएगा तो आपके पास लिमिटेड टाइम होगा और आपको लिमिटेड कोर्स ही पढ़ पाएंगे। इसलिए शुरू से ही आप हमेशा चीज फिक्स रखें कि आपको कितना पढ़ना है। ज्यादातर स्टूडेंट जो पहली बार नीट का एग्जाम दे रहे होंगे उनकी भी कहानी मेरे को लगता है जैसी मेरी है उसी तरह होगी। सबने वही मिस्टेक्स की होगी। लेकिन मैं नहीं चाहता कि आगे भी आप यही मिस्टेक्स करें, आगे आने वाले लोग ये मिस्टेक करें। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो सबसे पहले आपको जो नीट के अंदर कोर्स आ रहा है उसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट है, उनका कितना वेटेज होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, कट ऑफ क्या जाती है, और नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और आपको रिवीजन कैसे करना है, मिनिमम कितना टाइम देना है रिवीजन को, रिवीजन के टाइम आपका क्या टाइम टेबल होना चाहिए, और कितने मार्क्स पे आपको गवर्नमेंट सीट मिल जाती है, कौन कौन से कॉलेज हैं, कितने कॉलेज है गवर्नमेंट के, और ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये सब के ज़्यादातर लोगों के बेसिक क्वेश्चन होते हैं। नीट के एग्जाम में आपके 11th और 12th का साइंस बायोलॉजी का कंप्लीट कोर्स आता है। 11th का 60% वेटेज रहता है और 12th का 40% वेटेज रहता है। टोटल 180 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 90 क्वेश्चन बायोलॉजी से आते हैं
और 45 क्वेश्चन केमिस्ट्री एंड फिजिक्स से आते हैं। और पर क्वेश्चन 4 मार्क्स मिलते हैं और 1 मार्क की नेगेटिव मार्किंग होती है। टोटल 720 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें से इस बार 2020 का जो नीट का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ अराउंड 615 मार्क्स गई थी। 615 मार्क्स इस बार 2020 का जो नीट का एग्जाम हुआ था उसकी कट ऑफ पे थी। और जो जिस टाइम मैंने एग्जाम दिया था 2019 में, उस टाइम जो नीट की कट ऑफ गई थी वो 579 मार्क्स गई थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हर साल कितना कंपटीशन बढ़ रहा है और आपको जितना जल्दी हो सके सिलेक्शन लेना है। अब मैं आपको बताऊंगा कि नीट की तैयारी के लिए कौन कौन सी बुक पढ़नी है। जो एनटीए पेपर बनाती है वो ज़्यादातर एनसीईआरटी की बुक से ही आता है। ऑलमोस्ट 100% जो क्वेश्चंस आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। तो आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री की जो एनसीईआरटी की बुक्स है वो तो एकदम घोटी हुई होनी चाहिए, आपको बस घोट के पी लेनी है। कुछ भी लाइक कोई भी एक भी लाइन छूटी हुई नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो एनटीए पेपर बनाती है वो लाइन टू लाइन छपा हुआ आता है। और फिजिक्स के लिए आप एनटीए जो पेपर बनाता है या तो ज़्यादातर जो जेई मेंस के प्रीवियस क्वेश्चंस आए हुए होते हैं, पहले पेपर आए हुए होते हैं उनके अंदर जो क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनसे ही उठाता है या फिर उनसे रिलेटेड होता है। और या फिर जो नीट के अंदर कुछ एक पेपर क्वेश्चन आए हुए होते हैं उनको वो वहीं से उठाते हैं। और इससे ये सारी चीज़ें आपको यूनिवर्सल या दूसरे कोई लोग उसे एररलेस कहते हैं, इस वाली बुक में आपको मिल जाएंगे। तो फिजिक्स के लिए आपको एररलेस ले लेनी है, वो सबसे बेस्ट है। एनटीए का पेपर का पैटर्न उसी से आता है। और जो बायोलॉजी और केमिस्ट्री है उसके लिए आपको एनसीईआरटी एकदम घटी हुई होनी चाहिए। और जहाँ आप कोचिंग कर रहे हैं या अगर आप सेल्फ कर रहे हैं तो खुद के नोट्स बनाइए। और अगर आप कोचिंग कर रहे हैं तो जो कोचिंग के अंदर आपको टीचर नोट्स लिखवाते हैं वो आप कंटिन्यूसली रेगुलर लिखें, ताकि वो रिवीजन में आपके काम आएंगे। बायोलॉजी के एमसीक्यू की प्रैक्टिस के लिए आप एनसीईआरटी बूस्टर करके बायोलॉजी की एक बुक आती है वो आप ले सकते हैं। जो भी टॉपिक आप रोज पढ़ो या फिर जो भी चैप्टर आपको कोचिंग में पढ़ाए वो जैसे ही खत्म हो आप उससे रिलेटेड एमसीक्यू कंप्लीट सॉल्व कर लें। रेगुलर पेपर सॉल्व करें, एमसीक्यू सॉल्व करें, ताकि आपका जो पढ़ा हुआ है वो आपको याद रहेगा। और वो आपके पेपर सॉल्व करने की वजह से जो हैबिट बन जाएगी वो आपके पेपर देते टाइम काम आएगी। और फिजिक्स के लिए आपको मैंने बता ही दिया है एररलेस, उसमें उसमें सारी एमसीक्यू और क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फिजिक्स का ये है कि आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने, तभी आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी। और केमिस्ट्री के लिए आप कोई भी अच्छी सी बुक ले सकते हैं, काफ़ी सारी अच्छी अच्छी बुक्स है जो एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए है। अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स के दिमाग में ये सवाल होता है कि यार पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है ताकि मेरे अच्छे मार्क्स आए और जल्दी से निपट जाए और मैं मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकूं। तो इसके लिए आपको ये है कि जब आप कोचिंग कर रहे होते हैं तब आपको ध्यान रखना होता है। उस टाइम आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जब कोचिंग के टाइम हर हफ्ते आपके एग्ज़ाम होते हैं तो आपको ये करना है कि जो सब्जेक्ट आप ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हो और एक्यूरेटली कर सकते हो वो सबसे पहले करो, और जो आप कम एक्यूरेटली या फिर धीरे करते हैं वो वाला सबसे लास्ट में करें। ताकि ज़्यादातर लोग बायोलॉजी सबसे पहले करते हैं क्योंकि ज़्यादातर लोगों की बायोलॉजी अच्छी होती है, फिर केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। तो आपको बायोलॉजी का पेपर मिनिमम 45 मिनट्स के अंदर निपटा देना है और अगले 45 मिनट्स के अंदर आपको केमिस्ट्री का पेपर निपटा देना है, ताकि फिजिक्स के पेपर के लिए आपको 1 घंटे से ज़्यादा समय मिले, क्योंकि फिजिक्स का पेपर सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें सम आती है तो उसमें टाइम लगता है सॉल्व करने में। इसलिए आप अपने हमारे पास 3 घंटे का टाइम होता है तो उसमें 45 मिनट्स में आप बायोलॉजी निपटा दें, 45 मिनट्स में केमिस्ट्री निपटा दें और बाकी के टाइम आप मैक्सिमम जितना टाइम दे सकते हैं आप फिजिक्स में दें। जो क्वेश्चन नहीं आ रहा उसके लिए कोई मार्क कर दे ताकि आप उसको वापस अगर टाइम बचे तो अटेंड कर सकें। और ओएमआर के लिए आप ये करें कि हर क्वेश्चन के बाद ओएमआर का जो आंसर है वो ना भरें। 15-20 क्वेश्चन किए उसके बाद ओएमआर बनी चाहिए, ताकि अगर आप कोई गलत क्वेश्चन कर देते हैं तो उसको वापस सही कर सकें, क्योंकि अगर एक बार भर दिया तो उसके बाद आप काटा छाटी कर नहीं सकते ओएमआर में। इसलिए यही सही होगा कि 15 से 20 क्वेश्चन किए उसके बाद 15-20 क्वेश्चन की ओएमआर भरी
फिर अगले 15-20 क्वेश्चन करें और उसके बाद OMR भरें। तो ये मेन बातें थी जो आपको ध्यान रखनी है नीट के पेपर देने से पहले। और रिवीजन के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि ये वीडियो वैसे काफ़ी लंबी हो गई है। तो रिवीजन के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको कि कैसे रिवीजन करना है, आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए रिवीजन के लिए, कितनी बार रिवीजन करना है और क्या टाइम टेबल होना चाहिए रिवीजन के लिए। आई होप मेरे इस वीडियो से आपकी ज़्यादातर जो क्वेरीज थी, जो डाउट थे, क्लियर हो गए होंगे। रिवीजन रिलेटेड डाउट अगले वीडियो में और क्लियर कर दूंगा। और बस यही ध्यान रखें कि सिली मिस्टेक्स नहीं करनी है, और कॉन्फिडेंट नहीं होना है, एक प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, बराबर तैयारी होनी चाहिए, ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही एग्ज़ाम क्लियर कर सकें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, अच्छा लगा, इससे आपकी अगर कोई हेल्प हुई, तो ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।